हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग इंडिया का जो ओबेसिटी जो रेट में बढ़ता जा रहा है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ये जो ओबेसिटी का क्राइसिस होगा आने वाला कुछ साल में, इसका जो हेल्थ का जो इम्प्लीकेशन होगा, हेल्थ hazard जो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ओबेसिटी जितना रेट से इंक्रीज होता जा रहा है वो देश के लिए बहुत ही बड़ा समस्या खड़ा करेगा बहुत जल्द। सो ये क्या है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात प्रोग्राम किया गया, उसी के हिसाब से उन्होंने ये बोले कि अब रिसेंट फोकस ऑन द ओबेसिटी इंडिया गेन द मोमेंटम फ्लोइंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमार्क इन मन की बात प्रोग्राम। पीएम मोदी का जो मन की बात प्रोग्राम है उसमें से ये फोकस में लाया गया है कि ओबेसिटी इंडिया में इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि वो आने वाला कुछ साल में बहुत ही बड़ा हेल्थ का इशूज़ खड़ा करेगा, ठीक है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, जैसे कि टोटल इन केस हम देखेंगे तो 8 इंडियंस के हिसाब से देखेंगे तो एक 8 इंडियंस के साथ एक आदमी ज़रूर अफेक्टेड हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर ये अफेक्टेड पर्सन में हम देखेंगे तो मेनली चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि मोदी जी मेनली ये जो 8 इंडियंस के तहत एक इंडियन जरूर अफेक्टेड हो रहा है ओबेसिटी में, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ये ऑयल का कंजप्शन हम रिड्यूस करें, जितना ऑयल कंजप्शन हम कम कर सकते उतना कम करते तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑयल कंजप्शन करने के लिए हमें एक कलेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो डे बाय डे अति ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। ये जो इतना तेज़ी से जो ओबेसिटी फैल रहा है वो हेल्थ के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लेके खड़ा करेगा। तो इसीलिए हम जो इसका जो अंडरलाइंग कॉज है कि कौन सा कॉज इम्पोर्ट इस रेस्पॉन्सिबल है एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं वो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, हम इसी के रिगार्डिंग ये डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये ओबेसिटी इतना वेट गेन अगर होगा तो हम आगे जाके बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, तो ये सारा डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में ओबेसिटी का हालत क्या है वो देखेंगे। ओबेसिटी WHO के हिसाब से abnormal accumulation ऑफ फैट दैट पोज हेल्थ रिस्क, ठीक है। WHO के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो abnormal accumulation ऑफ फैट लेवल जो बॉडी में अकोमुलेट होता है वो हेल्थ रिस्क खड़ा करता है, ठीक है। इसको हम ओबेसिटी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बोलता है कि परसेंटेज ऑफ ओवरवेट ओबेस वुमेन इंक्रीज फ्रॉम 20.6 to 24% बिटवीन 2015 to 2021। 2015 से 2021 तक जो ओबेस ओवरवेट हुआ था वो 20.6, देखो कितना छोटा नंबर था, वो इतना तेज़ी से फैल रहा है कि 24% हो गया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सीन क्रिएट करेगा इन आगे, ठीक है। ये कौन सा केस में, ये फीमेल के केस में, वुमेन के केस में दिखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ मेल के केस में अगर देखेंगे तो ये केस से 18.9 था, उससे बढ़ के ये 12.9 हो गया, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन शो हायर रेट ऑफ ओबेसिटी कंपेयर टू रूरल अर्बन। ये जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन एरिया में जितना भी सारा पॉपुलेशन रहते हैं उनका केसेस में अगर देखेंगे तो उनका हाईएस्ट ओबेसिटी देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में जितना सारा पब्लिक रहते हैं या फिर पॉपुलेशन जो भी है वो सब खुद का जो काम होता है
खेतीबाड़ी काम करते हैं, ये सारा मतलब नेचुरल काम में वो ज़्यादा तक फिजिकल वर्क करने में लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट इनका जो केसेस में क्या होता है, उनका जो एनर्जी लेवल हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, फिर ओबेस होने का तो नाम ही नहीं है। बट इनके सब अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन का वो अर्बन पॉपुलेशन का काम ये होता है कि वो लोग ज़्यादातर ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, 9 से 4 बजे तक का ड्यूटी करते हैं, या फिर 8 से 2 बजे तक का ड्यूटी करते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादातर लोग ऑफिस में बिताते हैं, एंड एसी फैन कूलर ऐसे माहौल में बन के उन लोगों ने खाने का हैबिट अगर देखेंगे तो वे ज़्यादातर बाहर में खाना मंगाते हैं, बाहर से खाना खाते हैं। खुद का खाना बहुत ही कम लोगों ने खाते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। और रूरल एरिया में अगर चीज़ कुछ भी खाने को मिलता है तो दैट इज़ नेचुरल मिलता है एंड ऑर्गेनिक चीज़ मिलता है खाने के लिए, जो कि अर्बन में बहुत ही कम। ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी पर्टिकुलरली कंसर्न विद प्रोजेक्टिंग इंडिकेटिंग दैट, देखो चाइल्डहुड ओबेसिटी भी आज का डेट में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका जो पेरेंट्स होते हैं उनका वो सर्विस में जाना होता है, उनको काम पे जाना होता है, इसीलिए ये खुद घर में खाना बनाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है उन लोगों को, इसीलिए वो लोगों ने बाहर से खाना मंगाते हैं। उनका जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये जो फास्ट फूड खिला खिला मतलब ओबेस का जो फॉर्म बनाते हैं, इसके लिए मैं बोलूँगा कि वो सब पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आज का डेट में। अगर हम देखेंगे तो 2030 तक ये नंबर 10.81% ऑफ चिल्ड्रेन एज 5 से 9 ईयर विल बी ओबेस। ठीक है, 2030 तक हम देखेंगे तो 10.81% ऑफ चिल्ड्रेन जिनका एज ग्रुप 5 से 9 है वो सब ओबेस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो सोचो ये कितना बड़ा नंबर है, मतलब 10.81%, मतलब इतना। फिर एज ग्रुप अगर देखेंगे तो वो 5 से 9 का एज ग्रुप में इन लोगों ने 2030 तक मतलब आज 2025 है, तो आने वाला नेक्स्ट 5 साल में ये सब 10%, 10.81, सोचो कि ये 11% है एंड ये 11% ओबेस फॉर्म में आ जाएंगे। तो सोचो उनका जो फिजिक कैसा होगा, एंड आने वाला जो नेक्स्ट 70 और 80 ईयर का उनका जो ज़िंदगी कैसा रहेगा। ठीक है, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए क्या करना है, क्या एक्शन प्लान होगा, वो सब आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, ये इतना बड़ा लाइटली चीज़ नहीं है कि तुम लाइटली ले सको। अगर इसको तुम लाइटली ले रहे हो तो आगे खुद को ही भुगतना पड़ेगा जो सब प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ध्यान देना ज़रूरी है। अगर इतना तेज़ी से अगर हेल्थ का जो ओबेसिटी अगर इंक्रीज होता जा रहेगा तो हमारा हेल्थ रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड होता है, क्या क्या हेल्थ रिस्क होता है ये ओबेसिटी इंक्रीज होने के कारण। ठीक है, ये ओबेस होने के कारण क्या क्या हेल्थ रिस्क होता है वही हम डिस्कशन करेंगे। ओबेसिटी जो अपन रिपोर्ट है तो मदर ऑफ ऑल द डिजीज। ठीक है, ये जो ओबेस फॉर्म होता है ना, ये ओबेस ही एक चीज़ है जो कि टाइप्स ऑफ डिजीज का फॉर्मेशन करता है, या फिर टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ डिजीज बॉडी से डेवलप होता है। तो उसका मेन कारण है ये ओबेस। ठीक है, जो कि ये एक सीवियर हेल्थ इशू है। सो इसीलिए हमें ये इशू को कैसे निपटेंगे इसके साथ वो सब ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, WHO के हिसाब से ओबेसिटी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द कंडीशन सच एज द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड वेरियस कैंसर्स। ठीक है, WHO के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ओबेसिटी है। ओबेसिटी बहुत ही बड़ा कारण है। कौन सा डिजीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है ये ओबेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह हो गया, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गया। ये सब क्या करता है, बीपी हाई बीपी करता है, और हाइपरटेंशन जैसे ये चीज़ ये डेवलप करता है, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंडर आता है। ठीक है, डायबिटीज़ लेवल को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है, और वेरियस कैंसर सेल डेवलप करने में भी काम में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ओबेस को हम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम आज मतलब बाहर से जितने सारा खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसे सैंडविच खा रहे हैं, जो कि मतलब इतना हैवी कार्बोहाइड्रेट है कि वो मतलब अगर हम 1 मंथ 2 मंथ या फिर 1 to 3 मंथ तक ऐसे कंटिन्यू खाता रहेंगे तो हमारा जो ओबेसिटी लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो हम खुद को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू,
फॉर योर फिटनेस के तरफ आप बढ़े, आपका सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपको भी आगे से 50, 60, 70 ईयर्स तक का लाइफ खुशी से जीना है आपको। इसीलिए आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज़, वेरियस कैंसर सेल से प्रिवेंट करना है तो आपको ये ओबेस को हटाना होगा। और ओबेस को हटाना है कि तो खुद का खाना बनाना है, ऑयल को प्रिवेंट करना है, फैट को प्रिवेंट करना है, और जितना सारा हो गया ऑयल फ्री और स्पाइसी फ्री खाना को कंज्यूम करना ज़रूरी है। वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इंडिया इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ केसेस ग्लोबल है। अगर हम टोटल वर्ल्ड में देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो टोटल इंडिया में ज़्यादा तक हमें डायबिटीज़ का केसेस देखने को मिलता है। एस्टिमेट अगर हम करेंगे तो 101 मिलियन इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं इंडिया में। 101 मिलियन, जो कि छोटा नंबर नहीं है। ठीक है। और एडिशनली तो बर्डन ऑफ कैंसर इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है। अगर इंडिविजुअल डायबिटीज़ में अफेक्टेड है तो नो डाउट कैंसर सेल भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है। विथ प्रोजेक्शन एस्टिमेट, ये अगर हम एस्टिमेटेड हुआ है कि 15.7 लाख केसेस बाय 2025। अभी तो 2025 हो रहा है, 25 का एंड तक। ठीक है। एंड तक अगर हम देखेंगे, एंड ऑफ 2025 क्या होगा, जो कैंसर सेल डेवलप हो जाएगा। एंड ये कितना होगा, 15.7 लाख। सोचो कितना बड़ा नंबर है इंडिया में। ठीक है। तो इसीलिए ओबेस को प्रिवेंट करना कितना ज़रूरी है आपको ध्यान में देना है। ठीक है। ये जो ओबेस फॉर्म जो हो रहा है, ये ओबेस का कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, वही सब फैक्टर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। द इंक्रीज ओबेसिटी रेट इन अर्बन इंडिविजुअल इज एट्रिब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर। अनहेल्दी डाइट, वही जो मैं पहले से बताया आपको कि अनहेल्दी डाइट और रिच इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो कि पहले से पैक्ड हो के रहा है। एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, और अर्बन में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करे। ठीक है। और क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। और exacerbate health risks by promoting the inflammation. Economic factor plays an important role. Low income household often rely on the inexpensive carbohydrate, leading to nutritional deficiency. The rising trend obesity is now also observed among the rural population, indicating a widening crisis. ठीक है। ये तो अर्बन एरिया में ये हो रहा है कि अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सुबह सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर प्रोसेस फूड खाते हैं, सो जाते हैं, और कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सब जो हेल्थ रिस्क है, ये ज़्यादातर ओबेस को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का चैलेंज। ठीक है। रिसर्च के हिसाब से ये देखा गया है, हाफ ऑफ इंडियंस इनसफिशिएंटली एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, किसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, जैसे लोग ऑफिस चले गए, ऑफिस में बैठा रहे, फिर शाम को घर लौटे, घर में खाना खाए, फिर सो गए, फिर सुबह चले गए ऑफिस, फिर टेबल चेयर में बैठे रहे, फिर शाम को लौटे। ये जो प्रोसेस होता है, इसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के दौरान क्या होता है, ऑफिस वर्क तो बढ़ता ही बढ़ता है, एंड डिजिटल डिवाइस यूज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है। इतना सारा डिजिटल डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं कि ना अनगिनत। ठीक है। अनसेफ आउटडोर कंडीशन, हाइंडर फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ सेफ स्पेस फॉर एक्सरसाइज, पुल विथ राइजिंग ट्रैफिक एंड क्राइम रेट, डिस्करेज आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। अर्बन एनवायरनमेंट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म टू एनकरेज एक्टिव लाइफस्टाइल। तो इसको हम चैलेंजिंग वे में लेना है, खुद का सेहत को ध्यान देना है, एंड हमें एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ठीक है। ये ओबेस को हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है। ये ओबेस को हम कैसे मेजर करेंगे। ट्रेडिशनल मेजर ऑफ ओबेसिटी, ओबेस को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम
BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड मसल मास। ये BMI क्या करता है, हमारा जो फैट लेयर है एंड द मसल लेयर है, इन दोनों के बीच ये BMI डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, और अकाउंट फॉर फैट डिस्ट्रीब्यूशन, और कहाँ कितना फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी BMI के द्वारा हमें पता नहीं चलता है। एब्डोमेन में जो फैट है, ठीक है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इन इंडियंस। ठीक है, जेनेटिकली अगर आपका पेरेंट्स, आपका पापा दादा जो भी है, उनका जो बॉडी का जो शेप एंड साइज होता है उसी के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये ग्रेटर रिस्क पैदा करता है। एंड अभी का जो गाइडलाइन है, वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड द बॉडी फास्ट फैट मेजरमेंट alongside BMI फॉर मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। ये जो पहले जो BMI था वही BMI के हिसाब से हमारा फैट, मसल मास एंड कहाँ कितना फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पता नहीं चला था। अभी रिसेंट का जो गाइडलाइन है हमें रिकमेंडेड दैट इनकॉर्पोरेटिंग वेस्ट सर्कमफेरेंस, हमारा जो वेस्ट लेवल है, वेस्ट का सर्कमफेरेंस एंड बॉडी का फैट मेजरमेंट। ठीक है, हमारा जो बॉडी का है फैट मेजरमेंट alongside BMI फॉर मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द बॉडी ओबेस। ठीक है, ओबेस का ये प्रॉपर मेजरमेंट हो सकता है अभी रिसेंट का गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें के अंदर ध्यान देना है, BMI को मेंटेन कराना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ध्यान देना है, उसे कंज्यूम करने का। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है, एक्टिव लाइफस्टाइल में आना है, और ऑफिस वर्क के बाद हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी जितना ज़्यादा हो सके हमें करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे जो नेक्स्ट जो 50% का ज़िंदगी बचा है वो डिजीज में ही चला जाएगा। ठीक है, देखो ये है एब्डोमिनल फैट लेयर, ये एब्डोमिनल फैट लेयर। ठीक है, इसको अगर हम कम करें तो फिजिकल एक्टिविटी अगर हम नहीं करेंगे तो इसको बिल्कुल कम नहीं कर सकते। ठीक है, एक डाटा दिया गया है, एक डाटा दिया गया है जो कि 2025 के बाद या फिर 35 तक हमारा इंडिया में कितना ज़्यादा, मतलब प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स इन प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी BMI मोर देन इक्वल टू 30 kg पर मीटर स्क्वायर। देखो 2020 में, 2025, 2020, 30 एंड 35 वीमेन का, ये है बॉयज़ का, ये है मैन का, ये है गर्ल्स का। ठीक है, सोचो ये परसेंटेज ऑफ ओबेसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ओवरवेट के द्वारा इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है 20 में, 25 में, 35, 30 में, 35 में, 2035। ठीक है, यह है US $1 मिलियन हेल्थ केयर, जो कि हम बहुत ही कम प्रीमेच्योर डेथ, ये कितना बड़ा नंबर है ये है। सोचो कितना ज़्यादा ख़तरनाक लाइफ के द्वारा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब डाटा के हिसाब से हमें ये मिल रहा है देखने की कि 20 में, 25 में कितना बड़ा बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, कितना तेज़ी से हम ओबेस के फॉर्म के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये ओबेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें आने वाला कुछ साल में बहुत ही ख़राब ज़िंदगी के साथ झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर जाए, जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करे। अगर कुछ अल्कोहल वगैरह हैबिट है तो अवॉइड करे, स्मोकिंग का हैबिट है तो अवॉइड करे। जितना
अर्ली मॉर्निंग आप जाग सकते हैं, जागे फिजिकल एक्टिविटी कराने में। किसी भी एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ की पोल्यूशन का बहुत ही कम मात्रा हो, उधर जाके आपका फिजिकल एक्टिविटी जितना कर सके करें, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा होगा और आने वाला कुछ साल आपके लिए बहुत ही खुशी ज़िंदगी दिलाएगा आपको। सो थैंक यू सो मच। आगे देखेंगे फिर।